घटनाक्रम बेहद दुखद है। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, शादी के कुछ ही देर बाद, जैसे सिंदूर की रस्म होती है, उस रस्म के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। पिछले कुछ दिनों से भी उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। उस वक्त वो ज़्यादा बिगड़ गई। फिर ये लोग अस्पताल लेकर गए। कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। निशा ये नाम था उसका। कुमारी निशा बुलाए गेलिए हो, निशा भागी गेल। number you are calling is switched off. Please call again later. इस नंबर पर इनकमिंग कॉल उपलब्ध यार ये हॉस्पिटल के नंबर है, लाइफ केयर हॉस्पिटल। आप लाइफ केयर हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? आप लाइफ केयर हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? मेरा नाम स्वाति है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। आप बोल रहे हैं अब अंतिम, एक बार पहचान तो मुकम्मल कीजिए। The call is not available on this number. It will be resumed post recharge. इस नंबर पर इनकमिंग कॉल उपलब्ध। यार ये हॉस्पिटल के नंबर है, फिर से शुरू कर 3 नंबर दिए हुए। पहला नंबर एक बार ट्राई कीजिए। पहला नंबर मेरा 8। हाँ ट्राई तो कीजिए। number you are calling is switched off. Please call again later. 3 नंबर दिए हुए हैं। आखिरी बार मतलब मायागंज जाने से पहले उसका इसी अस्पताल में हुआ था ना। 7 तारीख का है ये। 7 तारीख का मायागंज अस्पताल जाने से पहले यहीं पे गए थे, सदर हॉस्पिटल। जैसे हम यहाँ से गए ना तो गए मायागंज से भेज दिया सदर हॉस्पिटल। अब दोनों यहाँ से वहाँ खाली करवा को बेटी को प्राण छोड़ दिया। वहाँ भेजता, वहाँ सदर हॉस्पिटल जाइए, वहाँ जाते हैं तो मायागंज में डेथ हुई और ये 7 की पर्ची है। तो हम एक बार इसीलिए इस नंबर पे ट्राई करना चाहते हैं। लाइफ केयर हॉस्पिटल विक्रमपुर असरगंज मुंगेर का ये अस्पताल है। 3 नंबर पर्ची पर दिए हुए हैं। 2 नंबर, एक नंबर जो है पहला वो स्विच ऑफ है, दूसरा वाला नंबर पे इनकमिंग फैसिलिटी नहीं है, और तीसरा नंबर हम मिलाते हैं। मयोगंज के होता है हर का हेराए गेली सब बेटी मरले बाद झोले एम्बुलेंस सब चढ़ लिए झोले में आए रहे सदर हॉस्पिटल। लाइफ केयर हॉस्पिटल। आप लाइफ केयर हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? आप लाइफ केयर हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? मेरा नाम स्वाति है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। आप बोल रहे हैं अब अंतिम, एक बार पहचान तो मुकम्मल कीजिए। ये रॉन्ग नंबर नहीं है, ये अस्पताल की पर्ची है। 99 अस्पताल की पर्ची पे नंबर दर्ज है 9934874178। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। बोलने के ये अस्पताल की पर्ची का नंबर है, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि कोई अस्पताल क्यों नहीं अपने आप को, जिस तरीके से उन्होंने बात की वो काफ़ी सस्पिशियस था। वो पहले मेरी पहचान पूछ रहे थे, और फिर जब मैंने उन्हें बताया तो आगे की बात सुनने की बजाय उन्होंने फ़ोन काट दिया रॉन्ग नंबर कह के, जबकि मैंने वही नंबर मिलाया है। मैं बोलती हूँ 99 3 74178।
पता चल गया, नहीं उठाएगा। हाँ, वो सच ये असरगंज हॉस्पिटल के आदमी है। The person you are calling is not answering. दूसरे नंबर से दूँ? हाँ मेरे नंबर से ट्राई करेंगे। वो तो सर एट ए टाइम जो अलग नंबर ये बच्चे ट्राई करते हैं। ये कैसा अस्पताल है जहाँ पर आप सिंपली 3 नंबर दे रखे हैं अस्पताल के, उस पे एक पे फ़ोन एक स्विच ऑफ है, दूसरे पे इनकमिंग बंद है, तीसरा नंबर कोई उठाता है और इतने सस्पिशियस तरीके से बात करता है। और आप सिर्फ आप एक इंक्वायरी करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि निशा को इस अस्पताल में 9 को डेथ हुई है और उसे 7 तारीख को इस अस्पताल में ले जाया गया था। यहाँ किसने देखा था? The person you are calling is not answering. Please call back later. आप जिस व्यक्ति को तुम मिलाना जरा अपने फ़ोन से। नंबर बताइए। 9934 87 41 78 41 हाँ 9934874178। स्पीकर पे डाल दीजिए। आमतौर पर ऐसे संस्थानों में, अस्पतालों में, बैंकों में जो नंबर इस तरीके से दिए होते हैं पर वो उठाते के साथ बताते हैं कि लाइफ केयर हॉस्पिटल, ऐसा ही सिस्टम होता है ना। आप सुनते हैं कि फलाना बैंक, फलानी वो अस्पताल, लेकिन यहाँ बस 2 बार पूछना पड़ा फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। उनका जोर इस बात पर था कि आप कौन हैं, उन्हें पहचान बताई गई और उसके बाद जिस तरीके से वो फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग नंबर बताकर रखा था और अब फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं, तो ये मामला बड़ा संदिग्ध है कि पता नहीं क्यों वो इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। नमस्ते लल्लन टॉप की टीम बिहार में कोरोना की ज़मीनी हकीकत देखने के लिए निकली है और हम पहुंचे हैं बिहार के मुंगेर ज़िले में। यहाँ तारापुर प्रखंड के अंतर्गत पंचायत का नाम है अफजल नगर और हम इस गांव में खड़े हैं जिसका नाम है खुदिया। यहाँ मेरे पीछे जो घर है और ये पुरुष और ये महिला जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी बेटी खोई। ये कोरोना का संदिग्ध मामला हो सकता है, ऐसा हमें जानकारी मिली और घटनाक्रम बेहद दुखद है। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, शादी के कुछ ही देर बाद, जैसे सिंदूर की रस्म होती है, उस रस्म के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। पिछले कुछ दिनों से भी उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, उस वक्त वो ज़्यादा बिगड़ गई। फिर ये लोग अस्पताल लेकर गए, कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। निशा ये नाम था उसका। कुमारी निशा बुला गेलियो हो, निशा भागी गेल। बेटी चुनी के आधारला चली आइयो। हमारा ले जैती शांत रहिए, शांत रहिए। आपका नाम क्या है? रंजय कुमार। रंजय कुमार। रंजय यादव भासी गेल जो बाबू की बोली तो की नहीं। रंजय यादव, इनका नाम क्या है? रीता देवी। रीता देवी। रंजय जी और रीता जी, आपकी सबसे बड़ी संतान थी निशा? हाँ, बड़की जेठौतबे बेटिया खाई के बैठी गेलियो गे दीदी। रुकिए, शांत रहिए, हिम्मत रखिए।
तो आपकी सबसे बड़ी संतान थी। कुल कितने बच्चे हैं आपके? 6 बंदे बेटी। 6। 4 बेटियां 2 बेटे। हाँ तब बेटे सबसे छोटे हैं। हाँ, सबसे बाबू छोटा छोटा। तो कितनी साल की थी निशा? 20 साल। 20 साल 20 दिन कम में हाँ 20 साल हो गए 20 बाबू। साल पूरे होने में 20 दिन कम थे। शादी कब तय की आपने उसकी? शादी बाबू की कहे छे 1 साल शादी लागलो रहलो। 8 तारीख का डेट छलो, 9 के रात में बाबू मरलो। 8 साल मतलब सॉरी 1 साल से शादी तय हो चुकी थी। हाँ। लॉकडाउन लग गया था पिछले हाँ, साल। 20 हमको समझी कहा कि 2020 में हम शादी नहीं करेंगे, ये लिए कि खतरा हो रहा है। 21 में कर लिए बाबू, 21 हम कबरा जरी दो। हाँ तो 1 साल से शादी थी। आपके समधी ने कहा कि पिछले साल शादी नहीं करते हैं क्योंकि खतरा है कोरोना की वजह से। हाँ वही फिर 2021 में आपने फिर से मुहूर्त दिखवाया और 8 मई की तारीख पक्की की। कब हुई तारीख पक्की? कौन से महीने में? अति में की कहे छे मई में बाबू। मई में ही आप लोगों ने तारीख दिखवाई थी। आप लोग को ये पता था उस वक्त कि कोरोना फैल रहा है? नहीं बाबू करके अभी कोई अलाउट नहीं छे, शादी के रोके के अलाउटे नहीं छे। तबे न बाबू करे लगलिए पौर कल के कि बंदी हो गई, शादी नहीं हो रही छे तो छोड़ दिलिए के लिए हमरा समझी कल के 20 में मत शादी नहीं करबो। पैसा बेटा छेका दे दिलियो अथिये में, उस बड़का पर्व छठ पर्व नहीं हो 1 लाख छेका दे के छोड़ दिलियो, मतलब शादी नहीं कर लियो। कल के 21 में अभी कोई अलाउट नहीं छे बंदी, तबे कर लिए बाबू। जानती 20 साल में हमारे बेटिया हेराइए से कथी करती बियाह, 21 में हमारा बेटिया लिख करू नहीं आएगी की करियो। वो कह रही हैं कि पिछले साल शादी नहीं की थी क्योंकि पिछले साल ये पता था कि ये सारे प्रयोजन बंद हैं हाँ। लॉकडाउन के चलते हाँ, और लॉकडाउन कोरोना पे के बेटा चलते। साल भर लेकिन लागल इस रहे। बार इन लोगों को ऐसा लगा, बताया गया कि इस बार शादियों पर कोई रोक नहीं है, रोक नहीं है। और ये सच बात है कि जब लॉकडाउन वगैरह का ऐलान भी हुआ तो दुकानें बंद करवा दी गई, बाजार बंद करवा दिए गए, लेकिन शादियों को रुकवाने की वो ना हो, जबकि बहुत अच्छे से पता था समय सीमा, मतलब जो व्यक्तियों की संख्या है शादी में पार्टिसिपेट करने वाले, उनकी संख्या तय की गई थी कागज़ों पर, जैसे 20 थी, कहीं 50 थी। लेकिन ये पता चल रहा था, लगातार रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि बहुत जुटान हो रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत लोग जमा हो रहे हैं और वहाँ इस तरीके की जो संख्या की सीमा है उसका पालन नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद, और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग जैसे नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा हमको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा रुकवाने की हमको चेष्टा नज़र नहीं आई। हमने देखा कई जगहों पर रिपोर्टिंग के दौरान कि प्रशासन और पुलिस के सामने भी इस तरीके के प्रयोजन हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी इनको ये बता रही हैं कि पिछले साल तो ख़तरा था, पिछले साल लग रहा था सब चीज़ें बंद हैं, लेकिन क्योंकि इस बार सारी चीज़ें मतलब शादी वगैरह चल रहे थे बदस्तूर, तो इन्हें लगा कि ये हो जाना चाहिए, हो गया था। इन्होंने छठ के समय में, अक्टूबर नवंबर के समय में छेका देते हैं। दहेज प्रथा यहाँ पे अभी भी चल रही है, यहाँ का सत्य है ये। तो 1 लाख रुपया दिया था और फिर मई की शुरुआत में आप लोगों ने 8 मई की तारीख पक्की कर ली। हाँ, पक्की डेट उसकी बैठा दी। तबीयत कब से खराब रहने लगी? तबीयत 1 मई से। हाँ, 1 मई के 3 बजे भोर में कल को मम्मी के गरम चढ़ गया और दिमाग उल बोल करने लगा। दिमाग जब बोलो तो हमें कहलिए बाबू करी दिल कर लगे झड़वा गलियो बाबू से डॉक्टर गाँव 2 डॉक्टर नहीं बैठलो, 3रा डॉक्टर शांति नगर में, कौन डॉक्टर को नहीं कौन चीज को ना भुला गलो छु दीदी, हो सबास नहीं छु। चाची हाँ। पहले धीरे धीरे मतलब सबसे पहले हुआ कि आप उसने बोला कि 1 तारीख को रात में 3 बजे हाँ। वो बोली कि उसका तबीयत खराब हो रहा है, उसको बुखार लग रहा था। हाँ, हाँ। वो बोली माथा चकरा रहा है, आप उसको झाड़ फूक के लिए लेके गई। हाँ। अच्छा, कहाँ पे लेके गई? घटबै थाम से बाबू, वहाँ पे कौन है? ओझा भगत रहता है, है? ठाकुर बाबा का गहवर है, हमू ठाकुर है बाके गहवर में ये माँ झाड़ल को फूकल कौन बेटा, तो ये धड़कन में तनी सा घट गेले तो हमें तारापुर में 2 डॉक्टर खोजलिए, कोनो डॉक्टर नहीं मिले। धड़कन कम हो गई थी? नहीं, ज्यादा हो गया था। धड़कन बढ़ गया था? हाँ। अच्छा, धड़कन बढ़ गया जैसे था। कि हम यहाँ सब बाल बच्चा परिवार सोते हुए हैं, तो लाइन कट गया तो पंखा बंद हो गया, तो हमको गर्मी लगी, तो हम ऊपर चल गए। तो हमको छोटकी बच्चा बोला जाए कि मम्मी
दीदी अलबला रहा है, गर्मी चढ़ गया उसको। आया तो इसको पापा डबल पंखा किया, कल के मम्मी नहीं बहुत परेशानी है, मेरा धड़कन सांस बहुत चल रहा है। अच्छा हम झड़वा फुकवाल के लिए बेटा तितली माँ कपड़ा दै से बहुत दिल को ही कि कल को चलो न घर कपड़ा बदल लेबै, खाना पीना खा लेबै, तब कोई डॉक्टर से देखेबे। वहाँ पे ले गई, वो भभूत दिया जो हाँ। ओझा था, वो हाँ। झाड़ा, हाँ। फिर लौट के आ गई। इन्होंने कहा कि खाना पीना खा चलिए लेंगे, घर खाना पीना खा लेंगे, फिर किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। किसी देता हम कहिए बाबू कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, लया नहीं है की है, चलिए तारापुर में डॉक्टर से दिखाएंगे। मनीष कुमार लगा गया तो उसको भी हॉस्पिटल बंद, जेडी जसवाल भी बंद, एक ठो डॉक्टर नाव नहीं छो एकरे में होता, शांति नगर में भागलपुर के हार्ट डॉक्टर वहाँ लिखी दिलखों कि इसको जल्दी ले जाइए आप। डॉक्टर जब दिखाई, एगो शांति नगर वाला देखा आपको? हाँ, हाँ। उसको देखा बचिया को? हाँ हाँ वो क्या बोला, क्या हुआ है? कल के भागलपुर ले जाइए, कोरोना नसीब चेक उसको कराइए। वजन किया, वजन में थोड़ा सा वो घट गया है, तो वजन जब किया तो उसको बीपी ना हुआ, तो बोला कि लड़की जहर खाया है कि कौन सी किया है जी, इतना बीपी, इतना उम्र वाले को इतना बीपी नहीं होना चाहिए। कहिए डॉक्टर साहब शादी विवाह का टाइम है, जहर कैसे खाएगा। हम सब परिवार को निकाल दिया, उसको भीतरी घर में अकेला धमसाने लगा डॉक्टर साहब, तो बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मम्मी पापा जहरे है, जहर कैसे खाएंगे। अच्छा, डॉक्टर उससे पूछताछ करने लगा हाँ, आप लोग को हाँ। निकाल के कि वो जहर खाई है कि नहीं खाई है। हाँ और उसको बाकी जैसे बुखार था, हाँ, बुखार। धड़कन बढ़ गया था, और कुछ हो रहा था जैसे देह में दर्द, देख आदमी हड़फोड़, टटौनी, बुखार, टटैनी, बुखार। हाँ। अच्छा, खांसी वासी हाँ थोड़ा था, लेकिन डॉक्टर एक बार भी नहीं बोला कि नहीं। इसका कोरोना का जांच होना नहीं चाहिए? बोला कि कोरोना जांच यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, आप सरकारी में जाकर करा लीजिए। हाँ। और जब सरकारी हम गए थे, कहाँ गई थी? यहाँ तारापुर हॉस्पिटल जब गए तो वहाँ बोला कि आज रिपोर्ट नहीं मिलेगा, कोरोना जांच हो जाएगा, रिपोर्ट मिलेगा कल। तो बोला वो डॉक्टर साहब कि कल का रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, जल्दी भागलपुर ले जाइए। एक सेकेंड, तो हम तब तक ये निकाल लें। हाँ ये हुआ था, देखिए न दीदी, झूठ तारीख? नहीं बोला, तारीख तो है नहीं जे लिख लो तो दीदी हम मूर्ख आदमी, पढ़ा ना लिखा ना, दोनों 12 तो दिमाग देखो कोई। ये महीना ही नहीं है ना, 5वें महीने की बात है। ये 8 वो /2 EOPD कुछ उन्होंने क्रमांक डाला है। हाँ, जागरो तो बाबू पढ़ा लिखा ये नहीं, मायागंज का नहीं, हाँ ये तो मायागंज का है। वो माजे तो दीदी आरु सब हराइलो ढेरी चिट्ठा, एक सेकेंड, थोड़ा बेटी मरना आ सेकंड, जोरे थोड़ा छूट गेलो। ढूंढते हैं। निशा कुमारी, ठीक आई गे है। बेटिया नमा धर ऑर्डर ले, ऑफ रंजन मांझी 10/5 यानी क्या आई गे समझ बेटिया नहीं आ रहा है ये क्या है। निशा के ना धर ले, से निशा कहाँ चल गई, पता चुनी ना ये है कितने तारीख का? ये है 2 मई का। संदीप कुमार भारती को दिखाई थी। हाँ संदीप कुमार हाँ भारती ये को तारापुर के होतो ना बेटा, हाँ, तारापुर। हाँ, ये देवघर रोड, तारापुर, मुंगेर। हाँ हाँ हुआ है। अच्छा, क्लिनिक ये बाबा गोरस के बगल में एगो क्लिनिक था, राहुल मेडिकल, हाँ हाँ हुआ है। वहीं गई थी। हाँ हाँ यही है वो हाँ, पहले पर्ची। हुआ ठीक है, तो इसमें इसने आपको बोला कि आपको वहाँ जाना है हाँ। चेकअप के लिए। आप गई थी तारापुर के अस्पताल में। हाँ। अस्पताल का फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कुछ है नहीं अस्पताल का उपलब्ध। ना या कुछ घुराए दिल के बाबू, वो कल के घुरा कि दिया। हाँ ये हॉस्पिटल में कल के कि यहाँ कोरोना के जांच होते में तो रिपोर्ट अते काल, तो डॉक्टर साहब बोला कि नहीं भागलपुर जाइए डायरेक्ट। तो आपका टेस्ट भी नहीं किया वहाँ पे? निशा का टेस्ट नहीं टेस्ट किया सरकारी में, कहा कि नहीं भागलपुर जाइए। डॉक्टर यहाँ जब पूछने के लिए आए ना ये चिट्ठा पर, वो आपको मना किया तारापुर अस्पताल वाला सरकारी में कि टेस्ट आज नहीं होगा? ना टेस्ट होगा, हाँ। मतलब जांच मिलेगा अच्छा, कल। जांच कल मिलेगा। ठीक है, तो आप ये बात बताने के लिए वापस लौट के आई डॉक्टर के पास। हाँ कि ये आप बताइए डॉक्टर साहब, ठीक कि है। आप चला जाइए भागलपुर। तो ये आप वापस लौट के आए, इन्होंने फिर इनको वापस भेज दिया। ये यहाँ पे उन्होंने 2 तारीख की जो डॉक्टर ने पर्ची लिखी है उसमें लिखा है फीवर 4 दिनों से आ रहा है, स्वेलिंग है, और बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। SpO2 लेवल 99% है, पल्स का कुछ ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इन्होंने उनको भेज दिया क्योंकि उनको संदिग्ध मामला लग रहा था। जिस तरह के लक्षण थे, तेज़ बुखार, शरीर में दर्द और खांसी, ये सारे लक्षण थे। तो फिर आप कहाँ गई भागलपुर में? वही वीरेंद्र लगा,
तो वो नहीं बैठा था दीदी, सुनिए ना। प्राइवेट में गई थी वीरेंद्र कुमार के यहाँ? हाँ। अच्छा। तो बोला कि आज नहीं डॉक्टर साहब, आज एतवार संडे था, तो कल 12 बजे को बाद बैठेगा ये डॉक्टर, तो आप मिल लेना। तब हम रेलवे स्टेशन में टेम्पू को लगा दिए, खाना पीना कुछ खाने के लिए, दिन भर भूखा है दीदी। सोच 4 प्लेट रोटी लाया, बुतरू का धड़कन पूरा बढ़ गया, सब रोटी को फेंक दिए, चल गए मयागंज में 4 गो सुइया दिया दीदी, एम्बुलेंस बचवा 4 गो सुइया दिया, 270 टका का दवाई लिखा। दवा जब उन्होंने तो उसको खिलाई तो अस्पताल में दवाई अंदर नहीं दिया, मायागंज सरकारी अस्पताल। हाँ, वो बारियों से लिखल क्या 4 गो सुइया अपना दिल कह दीदी, सुनला ना। एक रोटी बच्चा खेलके जे रुचले पचले हम उसने खेलिए, खाए का जब सुतलिए तो बढ़िया से सुत गए। 3 बजले ना, कहे मम्मी गे बाथरूम जेबे, तो कहे इनका कि जाकर कि हम नीच में इमरजेंसी में रख ले दीदी। कहलिए इमरजेंसी में हम बाथरूम नहीं देख ले, आंसू कन्या से जागो ना। इन्हीं जागले, दूसरा से पूछल कि बाथरूम किधर है, बताल के गेलिए बाथरूम से अले ना, कहे मम्मी गे कुछ दिमाग पैखाना जो होले ना हल्का हो गए, हल्का जब हो गए तू की कहे यहाँ पर गंदा रहे छे, गद्दा जी दिलके दीदी नीच में दे दिलके, गंदा छे गद्दा, हम नहीं यहाँ मम्मी रह सकबो। अस्पताल में बता रही हैं कि वो थोड़ा बेहतर फील कर रही थी, बाथरूम गई थी। हाँ। तो उसने आपसे ये कहा कि यहाँ बहुत गंदगी हाँ, है, या गंदगी आई गद्दा पर नहीं रह पाएंगे मम्मी, हमको घर ले जाइए, आप कुछ तबीयत मेरा ठीक है। हाँ। जब वहाँ से ठीक बताया ना, तू बोला कि चलिए मम्मी कुल्ला उल्ला करेंगे, चाय पियेंगे, चाय वो पिलाए तो क्योंकि बाल झाड़ेंगे हम, बाल पूरा मेरा लटपट आ गया है। जब कंघी से उसको बाल खखरा तो पूरा दूध टूलिंग किया रोड में, मयागंज के रोड में। तब हम इससे बोले अपना पति से कि देखिए कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं है जो कि सरकारी से आप चले जाएंगे, चलिए प्राइवेट डॉक्टर को पास जाइए, सब चीज़ इसका जांच कर लेंगे। जब वहाँ ये डॉक्टर के पास गए, 3 तारीख को 3 मई 2021 को वो 2 तारीख की पर्ची थी, 2 तारीख को लेके गई थी। उन्होंने बताया मायागंज वहाँ पे उसको इंजेक्शन डाले। बेटा 8 दिन बेटी हाँ नहीं, हम समझ रहे हैं। फिर 3 तारीख को वीरेंद्र कुमार देखे तो ये क्या बोले, ये टेस्ट किए थे कोरोना का। सुनिए ना, देखिए हाँ टेस्ट किया तो ये बताया कि नहीं है कोरोना। जे बोलते दीदी वान मुरूख आदमी छियो, तो बताया कि कोरोना नहीं, एकरा सारा खून पेशाब सब चीज जांच, पहले कोरोना जांच कर। एक बात, कौन सा टेस्ट हुआ था? तुरंत रिजल्ट आ गया था? नहीं, रिपोर्ट नहीं दिले बाबू, रिपोर्ट कोरोना का रिपोर्ट कल के आ गया, जे बोलेगा डॉक्टर साहब वही ना। जैसे जितना देर जब वो हुआ था, रिजल्ट हुआ, तो उसके कितना देर बाद आपको बताया कि कोरोना है? 2 घंटा नहीं है कोरोना, 2 घंटा बाद आपको बता दिया। यानी वो कोरोना नहीं है, एंटीजन टेस्ट हुआ था, नाक में डाल के लिया था। हाँ, इतनी को जंतर न लगे दीदी, हाँ, नाक में डाल लगे, और वो किसी पे डाल के बूंद डाल दिया था, इतना बड़ा एगो वो था। बेटिया की कर, लेकिन नाक मने मुंह दूसरे रंग कुटकुटावे लागलो, तैसे वैसा कर लिए बेटा। 2 घंटा में आपको बता दिया था कि आप उसको कोरोना नहीं है, यानी कि वो एंटीजन टेस्ट था। हम एंटीजन टेस्ट के बारे में बार बार, आपको भी पता होगा कईयों को, और हम बार बार ये अंडरलाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि एंटीजन का पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, एंटीजन का नेगेटिव, यानी अभी वो ठोस दावे से नहीं कहा जा सकता कि वो रिजल्ट सही है। तो एंटीजन के नेगेटिव होने पर RT-PCR कराने की सलाह दी जाती है। कई बार इस वेव में, सेकेंड वेव में कई केसेस ऐसे आए जब RT-PCR से भी पॉजिटिव नहीं पता चल रहा था, लेकिन इंसान में सारे मरीज़ के भीतर लक्षण होते थे, तो फिर डॉक्टर उसका CT स्कैन वगैरह करवाने की सलाह देते थे, या फिर लक्षणों के आधार पर वो बाकी तस्दीक करके दवाई जल्द से जल्द इलाज शुरू करते थे। हमें यहाँ पे अभी पता चलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं है कोरोना नहीं है, तो कल के कि सारा एक मैंने शरीर के जांच होते, उ की कर लके दीदी, खून पेशाब और एक ठो कौन जांच कर लके, आ कि पूरा कपड़ा जे पीन के गेलो खोलवा दिलके, और वो अपना कपड़ा पीन के वो जांच कर लके, सारा जांच उच करके वो अल्ट्रासाउंड आ एक्सरे बाबू होतो, एक होतो एक्सरे, ये दुकान कन हे बेटा, ये है अल्ट्रासाउंड का, हे हाय बेटा, देखो डायग्नोसिस इंफॉर्मेशन, एक्सरे है ये। हाँ, ये एक्सरे है और ये करवाया। सारा जांच तो इसको हो गया, मतलब 2 गो जांच बाहर से हम लिखते हैं, एक एक्सरा एक अल्ट्रासाउंड। जब पूरा भागलपुर में मैं हिट दिए, तब एक डॉक्टर से मेरा काम एक्सरा और अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ,
तब डॉक्टर वर्षा होने लगा, तब जाके उसके डॉक्टर के पास यही बोले कि डॉक्टर साहब आज भर हम रुक जाए कहीं, काल अल्ट्रासाउंड एक्सरा करके हम कहने में लड़की का काल लगन लेने के लिए आएगा, तो हम घर कैसे जाएंगे, ठीक होगा तबीयत तब ने। वो बोला कि अभी दवाई लेके अपना घर चला जाइए और शादी ब्याह आराम से करिए। डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने? हाँ, डॉक्टर ये वीरेंद्र कुमार MD हैं, मेडिसिन DM कार्डियोलॉजी। हाँ, और इन्होंने तमाम टेस्ट करवा लिए हैं, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड और बाकी तमाम एक्सरे वगैरह, लेकिन जितना अभी मालूमात पता चल रही है उसके मुताबिक इन्होंने उस बच्ची का RT-PCR करके, क्योंकि उसमें लक्षण थे तो RT-PCR करके वो तस्दीक करने की कोशिश नहीं की। ये कहा कि आप ले जाइए वापस, हाँ, जाइए और शादी ब्याह करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 700 के दवाई लिख दिए के, वो दवाई सब के लिए। और दीदी रात में ये लियो, सुन लो ना। कितने तारीख को? 3 तारीख को? हाँ, 3 का 4 का 3 का लगन चले, तो कुटुम्ब का डेट हटा दिलिए, 4 का के लिए लगन दे देवे जाके, जब डॉक्टर साहब पहले 3 को ही शादी होना था। लगन नहीं पड़ता। अच्छा, तिलक? हाँ, तिलक नहीं, लगन बोलता है लड़की का लगन। हाँ, सुना ना, तो लगन जो दे दिए तो वहाँ से बोले कुटुम्ब को कि मेरा मम्मी का तबीयत खराब है, आज लगन नहीं दे पाएंगे, कल देंगे। तो कल जब बताए 4 को डेट फेल कर दिए, तो 4 को हमको डॉक्टर साहब ने दवा लिख दिया। अब बोला कि जाइए शादी ब्याह करिए, कोई दिक्कत लड़की को नहीं होगा, नहीं कुछ होगा। फिर जब ससुराल लड़की जाएगा ना, तब वहाँ से अपना बेटी को बुला लेना कि डॉक्टर के पास एक्सरे और अल्ट्रासाउंड चुपचाप आपको करा लेना, कुटुम्ब का नहीं देखना, बोलना। ये बात आप लोगों ने लड़के वालों से छुपाने की कोशिश की कि उसकी तबीयत खराब है? नहीं छिपाए दियो बेटा, नहीं बोली कहीं है कि 5 लाख टका दिले नहीं कर तो विवाह। अच्छा, इन्होंने 5 लाख रुपए दहेज दिए थे। इनको लग रहा था कि अगर इनकी बेटी बीमार है, ये कहा जाएगा, तो लड़के वाले शादी तोड़ देंगे। नहीं करेगा, नहीं करता कि लड़की बीमारी आई नहीं करबो बाबू, यही ले नहीं, मैं समझ गई। छिपा लिए। फिर वो ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गया। तो जब आए ना रात में जब दवाई लिखा ना, तो बोला कि बिहान से उसको शुरू करना दवाई। आपने 5 तारीख की सुबह से उसकी दवाई शुरू कर दी? सुनन बेटा, आइलिए न राती, तब पूरा बारिश वहाँ होगा लगली। डॉक्टर साहब कर तू बेटा सर प्राइवेट से ले तो रख तो नहीं है ना, बल्कि आप घर चला घर। हाँ, आपको घर भेज दिया हमको, मतलब थोड़ा जल्दी में बात करते हैं। हाँ बेटा, बोलिए कि हम नए डॉक्टर साहब ब्याह शादी करेंगे, हमें काले अल्ट्रासाउंड एक्सरा करा। नहीं, आप लौट के आ गई, आपने दवाई 5 तारीख से शुरू कर दी। हम समझ गए। रात में जब आए हम ना, तो दाल भात और चोखा खाना खा ली, हम समझ गए। इसको थोड़ा जल्दी में करते हैं। सुना ना, खाना बढ़िया से खेलिए। हाँ ठीक है, वो 5 को दवाई शुरू हो गया। ठीक है, 5 को जो दवाई शुरू किया, बस दवाई खाते उसको पूरा पेट अप डाउन हो रहा, सांस पूरा नहीं ऊपर न नीचे, नजर। फिर 5 को तबीयत खराब रही, 6 को तबीयत खराब रही, 5 का लगन देवा लागलिए यहाँ। ऐसा झाँपी तोपी का लगन दिला, चुपके से दे आई। ठीक है। हाँ, 6 को जब सीरियस होने लगा, तो यहाँ पूरा पैखाना उखाना दवाई करवाने के तो आप फिर लेके गई डॉक्टर के पास? कोशिश किए। तब एक सरगन में एक आदमी बोला कि वहाँ डॉक्टर है, ठीक कर देगा। ठीक है, वही डॉक्टर के पास या सरगन ले गए, जिनको हम फोन कर रहे वहाँ थे। क्या ऐनमा केकरा कही दीदी पैखाना करावे ला के। हाँ, समझ गए। तो नहीं सा पैखाना करेल के बेटा। आप लेके गई इसको 7 तारीख को। ठीक है, पंगनी जे बेटा चढ़ाई दे 7 को आप इसको लेके गई, है ना? उसके बाद आपने उसको वहाँ एडमिट किया। फिर कब वापस लेके आए? तू बस की कर को पन्ना जे चढ़ावे लागलो ना, आर गोड़ा से फूले लागले, पैर फूलने लगा। ठीक है, आप उसको लेके कब वापस आए? बस तुरंत कलिए डॉक्टर साहब हमको छोड़िए, बेटी का सांस आर कड़ा हो रहा है, पैर फूलने लगा, हमको छोड़ दीजिए। बस यहाँ आए बिहान को 9-8 को तो मरवा है, आप कैसे भागलपुर जाएंगे? आप तो शादी कराना। तो उसकी तबीयत इतनी खराब थी, आप फिर भी शादी कर रही थी? करियो बेटा, हमें नहीं जानी लोग बेटी आप मरी पर उसकी तबीयत इतनी खराब थी चाची। हाँ, या बेटा या कि मरी नहीं है जाता है, अगल हो जेते, दवाई चलते अगल हो जेते। बेटा शादी करे ले मुखिया जी के पापा डेट होने वाला है, बस जल्दी बरमाला के सामान जो पिन्हा रहे थे उसको, बस डायरेक्ट उसको सिंदूर दिला दिया। छुतक होने वाला था, ये मुखिया जी का पापा डेट होने वाला था। उनको क्या हुआ था?
अब ओकरा बाबू तू तो अपने मुखिया सरपंच हो बाबू, हमें जो नहीं छू कि होलो ने। ठीक है, तो आपने उसकी शादी करवा दी, उसकी इतनी तबीयत खराब थी। हाँ ये बाबू फिर गलती क्या कर। हुआ? हाँ फिर क्या हुआ? शादी के होने के बाद बोलिए दीदी, जबकि घर में लिए ना ब्याह शादी कराए का, तो वही सांस फूलने लगी, सांस लेने में दिक्कत थी। पैखानों ने पैसा। उसके बाद आप उसको कब लेकर गई? लड़के वाले भी थे, दूल्हा भी था। बिदागरी नहीं किए कि छुतक न हो गया, समझी को यही बोले। ठीक है, कि आप शादी करके आप, ठीक है, आप उसको कब लेके गई माया? यहाँ 9 बजे चल गई दीदी। 9 बजे रात को। शादी कितनी देर पहले हो गई? 3 बजे, 2 बजे की 3 बजे। दिन में दोपहर में 3 बजे हो गई थी। भररिया होला सदिया 8 बजे 9 बजे तक लेकर भागलपुर। अच्छा, रात को 3 बजे तक शादी खत्म हुई, सुबह आप 9 बजे 9 मई की 9 बजे गाड़ी आप लेके उसको फिर से 9 मई 9 बजे बचवा बोले 9 मई को ना, ठीक है, तो आप उसको लेके फिर मायागंज गई। हाँ दीदी नतिया तो बाहर चले बाबू का नौ नहीं है। कितना देर भर्ती रही वहाँ पे? माँ मना कभी सदर हॉस्पिटल भेजता था मायागंज से, और सदर हॉस्पिटल से भेज देता था मायागंज। खाली दोनों या वरा फेरी करो, वरा फेरी करता था। कभी मायागंज भेजता था, कभी सदर हॉस्पिटल। आप वहाँ दौड़ भाग कर रहे थे, आप यहाँ से वहाँ गए, एक बार आपको सदर अस्पताल जाते थे तो वहाँ से मायागंज भेजा जाता था, मायागंज से सदर अस्पताल भेजा जाता था। नाक में पाइप लगा दिल। हाँ अकल के जाइए वहाँ ऑपरेशन होगा। आ कुछ न बाबू कुछ गच बेन करो, खाली की कहो जाइए यहाँ में होगा। क्या कहा उसने? क्या हुआ है बच्ची को? बोला कि जाइए वहाँ ऑपरेशन हो जाएगा बच्चा। किस चीज का ऑपरेशन? हाँ मैं बाबू अब दोनों जगह होश रहा जाऊन बेदोश। पर्ची कहाँ गई सारी? सब यारा आ गलो बाबू, खो गया। हाँ सब खो गए, सब गाड़ी एम्बुलेंस पर जो मरलो लोड कर लिए ना बाबू, बस चिट बार रह गलो। मैं आ गए जोर भी वो लोग लेके आ रहे थे और चूंकि इस तरीके का माहौल था तो वो पर्चियाँ छूट गई। कुछ याद है क्या बोला था मायागंज वाला? किस चीज का दवाई चला रहा था? मायागंज में तो बोला कि इसको कोरोना ना है। सदर हॉस्पिटल में बोला कि इसको कोरोना हो गया। चलिए 10 मिनट में, अभी मायागंज में बोला कि कोरोना ना है, अभी 10 मिनट में हो गया इसको कोरोना। कल के हाँ कोरोना हो गया है। एक ही मतलब आप जाके देखिएगा कभी भागलपुर में, ज़्यादा दूरी नहीं है दोनों के बीच में, और पेशेंट को इतनी बुरी स्थिति में है वो लड़की, पता नहीं उसने क्या क्या झेला था, वो इतनी बीमार थी। लेकिन सोसाइटी इस तरीके से काम करती है क्योंकि 5 लाख रुपए दहेज दिए गए थे उसकी शादी के लिए, और लोगों को, घर वालों को ये लग रहा था कि अगर उसके बीमार होने की बात कही जाएगी, अगर उसे छुपाया नहीं जाएगा तो शादी टूट जाएगी। और इसलिए एक बीमार लड़की जो इतनी ज़्यादा पता नहीं परेशान होगी, वो उसको शादी के मंडप में बिठा दिया जाता है। किसको दोष है पता नहीं। उसके बाद ये लोग लेकर जाते हैं, शादी हो गई, अब उसकी स्थिति छुपाए नहीं छुप सकती थी, वो इतनी बीमार हो चुकी थी। तो ये लोग लेकर गए और फिर एक सरकारी अस्पताल दूसरे के पास भेज रहा है। मायागंज कह रहा है इसको कोविड नहीं है, मायागंज में कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल है वो, वहाँ पर कोविड पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। वो कह रहा है इनको बिना टेस्ट के, टेस्ट नहीं किया था, वो कह रहा है कि इसको कोविड नहीं है, और वो वहाँ से भेज दे रहा है सदर। सदर वाले कह रहे हैं कि मायागंज वाले में कोविड का इलाज होता है, इस लड़की को कोविड है, इसको वहाँ पे ले जाओ। तो एक कह रहा है पल्ला छुड़ाने के लिए कि इसको कोविड नहीं है, दूसरा भी अपना पल्ला छुड़ाने के लिए कह रहा है कि इसको कोविड है। तो इस चक्कर में फिर उसको, फिर मायागंज में उसको कब मिला? सुबह 9 बजे, आप लोग 10 व 11 बजे के करीब पहुँचे होंगे। फिर कितना घंटा ही दौड़ भाग किए हैं आप लोग? कम से कम 10-12 घंटा किए। और कब उसके बाद उसको फिर मायागंज में एडमिट कर लिया गया? जब कोरोना वाला में। बाबू तुम आ जाओ, तुम ही बता दो। कोरोना वाला में भर्ती किया तो उसको इलाज नहीं किया, बोला कि चिट्ठा किसके पास दिया। जब चिट्ठा दिए डॉक्टर के पास तो दाब दिया।
इलाज नहीं दिया ना इलाज नहीं कर लगे और बाबू। फिर कितने बजे उसकी मौत हो गई? 3 बजे 3 बजे। अस्पताल में भर्ती होने के कितनी देर बाद? वही 2 घंटे के बाद। 2 घंटा अस्पताल में आप सुबह 11 बजे पहुंच गए हैं, देखिए। भागलपुर आप भागदौड़ कर रहे हैं हाँ। 2 रोटियां बाबू, यहाँ से वहाँ, यहाँ से और वहाँ। फिर आपको कितने बजे दाखिला मिलता है? आपको रात को तकरीबन 12-1 बजे दाखिला मिलता है अस्पताल में बच्चे को। हाँ, ये बाबू और की उसके बाद उसके बाद 3 बजे के करीब उसकी मौत हो जाती है। फिर आप लोग वापस लेकर आते हैं, उसका पोस्टमार्टम होता है। कितने बजे लाश को छोड़ दिया गया? लास्ट तो 3 बजे छोड़ दिया। जैसे ही मौत हुई वैसे ही बोला कि ले चल। बाबू गछिया नहीं था, गछियाल गाँव बाहर के। जैसे ही मौत हुई वैसे ही आपको बोल दिया कि ले जाओ। हाँ, ले जाओ आप। मौत की कोई वजह बताई? नहीं, नहीं बताई मौत की वजह। आपने पूछा कि ये मरी कैसे, क्या हुआ था जब हम इसको? जब अफसता था, जब लड़की अफसता था, जब लड़की ने अफसने लगा तो हम बोले कि लड़की तो ख़त्म हो गया, अब तो इलाज नहीं किए हैं। तो बोला कि हाँ ख़त्म हो गया, बाहर करिए। और तुरंत वापस बाहर कर दिया। हाँ, और आप लाश लेकर आ गए और आपने अंतिम संस्कार कर दिया घर नान को। यहाँ पे लाके। पति ओकरा आगे दिल के बाबू। पति की कुछ घंटों पहले वो दोनों कुछ ही घंटे के लिए तो पति पत्नी रहे थे। मायागंज, हम भागलपुर के वीडियो में आपको इस अस्पताल का परिचय दे चुके हैं। बहुत कुख्यात बताया जाता है ये अस्पताल, भागलपुर का सबसे बड़ा अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इसका आधिकारिक नाम है। क्योंकि वो लोकेशन मायागंज में है इसीलिए लोग उसको मायागंज अस्पताल कहते हैं, स्थानीय लोग। और अगल बगल के इलाके में ये एक अस्पताल एक बहुत बड़ी आबादी को कैटर करता है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और यहाँ तक कि जो पड़ोस में झारखंड के नज़दीकी इलाके हैं वहाँ से भी लोग अपने पेशेंट को लेकर आते हैं। कल हम मायागंज में गए थे, कल यानी 3 जून को हम मायागंज में गए थे और वहाँ पे हमारी 1-2 ऐसे पेशेंट से मुलाकात भी हुई जो 100-150 किलोमीटर बर्न होने, करंट लगने के केस में, जलने के केस में वो 100-150 किलोमीटर दूर झारखंड के इलाकों से भी वो वहाँ इलाज करवाने के लिए लाए थे। तो आप समझिए कि जब इतनी इमीडिएट सिचुएशन में वहाँ पर भेजा जाता है या पेशेंट को कोई वहाँ लेकर जाता है तो उस अस्पताल की कितनी बड़ी भूमिका होगी। लेकिन मायागंज अस्पताल कुख्यात है मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए। अपनी जिम्मेदारियां जो उनकी लापरवाहियां होती हैं उस लापरवाहियों को हीला हवाली देकर टालने के लिए वो अस्पताल हमको भागलपुर के लोगों ने बताया। कल हमारी वहाँ पर एक युवक से मुलाकात भी हुई थी। जब हमने उनसे भागलपुर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था ये इस जगह के बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए कि वेलकम टू डेथ, ये ऐसी जगह है। तो आपके आगे एक और उदाहरण है, ना केवल इस कहानी के कई पहलू हैं। पहला सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, हमारा सोशल स्ट्रक्चर कितना घिनहा है कि माँ बाप बच्ची की शादी, वो 20 साल में भी उसके 20 दिन बचे थे होने में, उसकी शादी तय होती है। अब 5 लाख रुपए चूँकि उसका दहेज दिया जाता है, इसलिए अगर लड़के वालों को बताया जाता कि वो बीमार है, अभी शादी की स्थिति में नहीं है, अभी शादी से ज़्यादा ज़रूरी उसको प्रॉपर इलाज देना है, तो शायद वो रिश्ता तोड़ देते। तो इस डर से इन्होंने उससे बात छुपाई लगातार लड़कों से, लड़के वालों से कि वो बीमार है। और उस लड़की को इतनी परेशानी में, इतनी बीमारी में वो अस्पताल भटक रही है, उसकी इतनी बुरी हालत है और उसको मंडप में बिठा दिया गया, उसकी शादी हो गई और फिर वो बिल्कुल वो पीक पर पहुंच चुकी थी उसकी परेशानी। फिर वो कोलैप्स हो जाती है और उसको ले जाया जाता है और फिर वहाँ पे 10, 12, 13 घंटे तक ये बता रहे हैं कि एक अस्पताल से 2 अस्पताल तक वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 11 बजे पहुँच चुके हैं वहाँ पर, लेकिन फिर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भागा दौड़ी, इनको फुटबॉल की तरह लुढ़काया जा रहा है हमारा सिस्टम। और फिर तकरीबन रात को 12-1 बजे के करीब इनको दाखिला मिलता है, लेकिन किस चीज़ का इलाज हो रहा है वो इन बेचारों को पता नहीं है। वो ऑपरेशन करने को कह रहे थे, किस चीज़ का ऑपरेशन मालूम नहीं है। और फिर उसकी जान चली जाती है रात को 3 बजे और इनसे कहा जाता है कि आप लाश लेकर, हाँ ये तो मर गई,
लेकर चले जाइए, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होता। और ये क्योंकि बदहवासी की स्थिति में थे तो ये अपने सारे कागजात भी जो बचे कुचे थे वो खो चुके हैं, इनके पास नहीं है। तो सरकार की तरफ से जो कंपनसेशन मिलता है मृतकों का वो भी पता नहीं उसका क्या होगा। और एक यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक और छोटे अस्पताल जो होते हैं उनकी भूमिका भी कितनी संदिग्ध है कि एक पर्ची थी, हमने आपके सामने फ़ोन करके दिखाया, 3 नंबर दिए हैं, एक नंबर स्विच ऑफ है, दूसरे नंबर पर इनकमिंग बंद है, तीसरे नंबर पर सामने वाला आपकी मालूमात कर रहा है, जबकि आप पूछ रहे हैं कि लाइफ केयर हॉस्पिटल, और फिर वो आपका फ़ोन काट देता है ये सुन के कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी बात तक नहीं सुनता और उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाता। तो हम अपने शहरों में बैठे होते हैं, हमें बहुत कुछ लगता है, हमको बड़ी गुलाबी सी कई बार दुनिया लगती है। हालांकि कोरोना के टाइम में हमारी कई भ्रांतियां दूर हुई हैं, पर गांव देहात इस तरीके से काम करते हैं। ये छोटे शहर और ये बिहार है। यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला नहीं। आपके गांव में और भी मौतें हुई? हम भी इनके बेटी में मिले थे 4 घंटा पहले, पूरा दम रही थी बेचारी, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। हम पूछिए चाची से, हमारा चाची है और कोई नहीं तैयार हो रहा था। हम गए उस समय पर, हम सटे भी और हम बात भी किए हैं इनसे। तो ये थी स्थितियाँ। ठीक है, अब हमको कुछ और बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, धरातल पे खड़े हैं, धरातल को देख ही लिया आपने कि क्या है स्थितियाँ धरातल पर। शुक्रिया हमें देखने के लिए। मेरा नाम स्वाति है, मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं अमितेश।